दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कुल्ला पलोभन जातक। बोधिसत्व एक समय तपस्वी थे। वो राजा के एकमात्र बेटे थे और जिस दिन वो पैदा हुए थे तब से वो जब किसी भी महिला यहाँ तक कि अपनी माँ को देखते थे तो रोते थे। इसीलिए उसकी देखभाल पूरी तरह से पुरुषों द्वारा की जाती थी। पर्दे के पीछे उसके स्तन से दूध दिया जाता था। जैसे जैसे बोधिसत्व बड़ा हुआ कुछ भी नहीं बदला और यहाँ तक कि एक किशोर के रूप में उसे ध्यान, खाने और अन्य सभी चीज़ों के लिए एक अलग जगह की आवश्यकता थी। उसके पिता जानते थे कि बोधिसत्व राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता था और जब वो 16 वर्ष के हुए तो राजा को नहीं पता था कि ऐसे बेकार बेटे के साथ क्या किए जाए। राजा की आकर्षक नर्तकियों में से एक ने उसे बताया कि उसे लगा कि वो बोधिसत्व को अपने प्यार में फंसा सकती है। राजा ने कहा कि यदि वो ऐसा कर सकी तो वो बोधिसत्व को राजा बना देगा और वो उसकी मुख्य रानी होगी। अपनी योजना की शुरुआत करते हुए नर्तकी ने पहले दिन बोधिसत्व के शयन कक्ष के बाहर अपनी दिव्य आवाज़ में गाते हुए बिताया, जहां वो उसे सुन तो सकता था लेकिन देख नहीं सकता था। उसने अनुरोध किया कि वो अगले दिन वापस आ जाए और वो लौट आई। उसके अगले दिन उसने अपने कमरे के प्रवेश द्वार पर उससे गाना गवाया और फिर अंततः उसने उसे अपनी उपस्थिति में गाने के लिए आमंत्रित किया। पहली बार उसके अंदर चाहत जगी और उसे प्यार हो गया। वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा आदमी उसे अपने पास रखे, इसीलिए वो अपनी तलवार लेकर लोगों को खदेड़ते हुए सड़कों पर बेतहाशा भागता था। राजा ने उसे नर्तकी सहित नगर से निकाल दिया। उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक साधारण झोपड़ी में निवास करना शुरू कर दिया और जंगल में इकट्ठा किए गए भोजन पर निर्भर रहने लगे। एक दिन जब बोधिसत्व फलों की तलाश में थे, समुद्र में एक द्वीप के एक तपस्वी ने आकाश में उड़ते हुए उनके घर से धुआं देखा, तो वो ये देखने के लिए नीचे आए कि ये लोग कौन थे। महिला ने उसे खाने के लिए आमंत्रित किया और उसका आकर्षण इतना अधिक था कि उसने अपनी अंतर्दृष्टि खो दी और पूरे दिन उसके घर पर रहकर प्यार में पड़ गया। जब बोधिसत्व अंततः घर लौटे तो तपस्वी तेजी से भाग गया, ये मानते हुए कि वो व्यक्ति शत्रु था। बोधिसत्व ने अपनी तलवार खींच ली और उसका पीछा किया। जब तपस्वी समुद्र के पास पहुंचा तो वो उछला जैसे कि वो उड़ रहा हो, लेकिन पानी में गिर गया। ये देखकर बोधिसत्व समझ गए कि ये व्यक्ति एक तपस्वी था जिसने अपनी शक्तियाँ खो दी थी। बोधिसत्व ने आह्वान किया कि सभी महिलाएं चालाक और धोखेबाज हैं और पुरुषों को दूर रहना चाहिए, अन्यथा वे आग में ईंधन की तरह जल जाएंगे। इन शब्दों को सुनने से तपस्वी की शक्तियाँ बहाल हो गई और वो पहले की तरह हवा में उड़ गया और अपने द्वीप पर लौट आया। बोधिसत्व ने अपनी सलाह ली और नर्तक को महल में वापस भेज दिया, जबकि वो जंगल में रहकर एक तपस्वी के रूप में अकेले खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता रहा। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध का एक शिष्य इच्छाओं से विचलित हो गया और अब अपने अध्ययन या ध्यान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। उसे ठीक होने में मदद करने के लिए बुद्ध ने उसे ये कहानी ये समझाने के लिए सुनाई कि महिलाओं की चालाकियाँ उनके जैसे अत्यधिक उन्नत प्राणी को भी भटका सकती हैं। बुद्ध ने अपने जन्म के अलावा किसी अन्य पूर्व जन्म की पहचान नहीं की है। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।